स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज इस बुलेटिन में बात होगी कोलकाता में बीजेपी के हल्ला बोल की। साथ ही खंगालेंगे इस खबर को जिसके बाद यह सवाल उठा है कि आखिर कुतुब मीनार किसका है। और बात गाजियाबाद में डॉक्टर को सिर तन से जुदा गैंग की धमकी की। लेकिन पहले प्राइम 25। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने सदन के बाहर हंगामा किया। विधानसभा के सामने कांग्रेस नेताओं ने लहसुन को लेकर प्रदर्शन किया और विधानसभा के गेट पर फेंका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही तकरार कम नहीं हो रही। बीजेपी के एक विरोध प्रदर्शन ने राज्य में फिर हिंसा भड़का दी। कुछ जगह पर अगर बीजेपी की पुलिस से तकरार हुई तो कुछ इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भी हिंसक झड़पें हुई। यूपी में आयुष्मान कार्ड को बनाने की गति को तेज करने के लिए विशेष अभियान चलेगा। योगी सरकार द्वारा 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा। भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारियां हो रही हैं जो सौर ऊर्जा से चार्ज होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यह बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित कलम्बलम पहुंचे। ये केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी। G7 की नई चाल के बाद रूस ने भारत को ज्यादा डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया। भारत को G7 देशों के रूस पर दिए प्रस्ताव पर विरोध करने की एवज में रूस ने भारत के सामने यह पेशकश की। यूपी के बरेली में मोबाइल फटने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। चार्जिंग के दौरान मोबाइल ज्यादा गर्म हो गया और फट गया। उससे निकली चिंगारी से बच्ची जल गई थी। हरियाणा में कथित क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को अंबाला से गिरफ्तार किया। अंबाला एसपी ने कहा उन्होंने क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग नाम की एक नकली वेबसाइट बनाई और कई लोगों को ठगा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला पुलिस ने नवीनतम तकनीक के उपयोग से मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी निशांत रेड्डी ने बताया 300 सेल फोन बरामद हुए जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। कश्मीर में लोगों के लिए सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। करीब 30 साल बाद कश्मीर में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे। ये सिनेमा हॉल कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कैसे कुत्ता नाव के आगे खड़ा होकर हॉर्न बजा रहा है। इतना ही नहीं, डॉग टाइटैनिक पोज में खड़ा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत में फिल्म 124 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना है। इसके चलते अगले 4 से 5 दिनों तक दक्षिण गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। बीकानेर की सेंट्रल जेल में 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 कैदी घायल हुए जिन्हें जेल परिसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाकसू में सहकारी सेवा समिति के गोदाम के व्यवस्थापक पर डीएपी खाद के साथ जबरन मिनी किट देने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने गोदाम पर ताला जड़ दिया। बीकानेर के नवीन नगर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति घर में कमरे में बेहोश पड़ा मिले। पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। भरतपुर में भाजयुमो द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कल से शहर के एक निजी होटल में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में मासूम से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई। करौली में करीब 60 बीघा से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई का विरोध भी हुआ। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने जयपुर निवासी एक युवक को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस टीम ने एक अपहरणकर्ता को धर दबोचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से दौरे को लेकर लगे। विधायक रामलाल मीणा ने कई जगहों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जैसलमेर जिले के चांदन के ग्रामीण हलकों में लगभग आधे घंटे तक चली तेज हवाओं के साथ आई वर्षा ने किसानों की पकी पकाई फसलों को बर्बाद कर दिया। कई बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर उखड़ने के साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा।
सीएम गहलोत ने निवाई का दौरा किया। सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अजमेर शहर में जल वितरण के बिगड़े हालात से आक्रोशित सभी पार्षदों ने एकजुट होकर जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। 12 जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था के साथ मानवता भी मरती दिखी। बिजली न आने के चलते एक महिला की डायलिसिस नहीं हुई, उसकी मौत हो गई। बढ़ेंगे आगे। कोलकाता में बीजेपी के हल्ला बोल और पुलिस के साथ झड़प के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। बता दें, बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय चलो मार्च यानी नबन्ना चलो मार्च का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार विरोधी उसके प्रदर्शन को ममता सरकार ने बेरहमी के साथ कुचला है। देखिए, आज ये कोलकाता से सुर्खियां बन रही हैं, वेस्ट बंगाल से ये तस्वीरें आज सुर्खियां बटोर रही हैं। और क्या कुछ हुआ है वो भी आपको साथ ही साथ बताएंगे। को तोड़ने का कोशिश किया, ऐसा कोशिश पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं किया। ऐसा दमन नीति कोई सरकार नहीं अपनाया। जनतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा एजिटेशन था। उस एजिटेशन को जिस ढंग से इन लोगों ने हिंसात्मक बनाने का कोशिश किया, हम इसका निंदा करते हैं। देखिए, हम शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी तीनों को जो गिरफ्तार किया वो तो 144 नहीं था। सड़क से हम लोग जा रहा था, हमारा साथ कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, तो किस लिए अरेस्ट किया? हम पुलिस कार्रवाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू करने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 14 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसके पहले बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल जेल में हैं। अब देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए, हालात काबू में करने के लिए। कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कुतुब मीनार पर अपने मालिकाना हक को लेकर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके वकील का दावा है 1947 में बिना इजाजत पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली गई थी। वहीं एक दूसरा पक्ष कुतुब मीनार पर दावेदारी कर रहा है। उनका कहना है यह ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई। हालांकि कोर्ट ने कहा इस याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले सुलझ न जाएं। वहीं पुरातत्व विभाग ने कुतुब मीनार से छेड़छाड़ का विरोध किया है। एएसआई के वकील ने 24 मई को साकेत कोर्ट में कहा था कि 1914 से कुतुब मीनार संरक्षित स्मारक है, अब इसका स्वरूप नहीं बदल सकता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली यात्रा का मंगलवार को 7वां दिन है। तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है। हां, एक सप्ताह के सफर को देखें तो यात्रा को लेकर कई विवाद सामने आए। यात्रा पर बीजेपी की तरफ से हमले जारी हैं। कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए आरएसएस पर निशाना साधा था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि निकर को लेकर बीजेपी इतनी नाराज क्यों है। पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए?
क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है। कभी उनके जूते की बात करेंगे, पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफे दिन में कपड़े बदलते हैं। बुधवार को देश हिंदी दिवस मनाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हिंदी दिवस को लेकर विवाद शुरू हुआ है। शुरुआत कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी की ओर से हुई है। कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को हिंदी दिवस के विरोध में पत्र लिखा। कुमारस्वामी ने अपने पत्र में आपत्ति जताते हुए लिखा कि बिना किसी कारण राज्य के टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल कर हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, 14 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम को कर्नाटक में जबरदस्ती मनाना राज्य सरकार की ओर से कन्नड़ भाषियों के साथ अन्याय करना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब कुमारस्वामी ने हिंदी दिवस समारोह का विरोध किया हो। इसके अलावा डीएमके भी चेतावनी दे चुकी है कि करुणानिधि के हिंदी विरोधी आंदोलन को लोग नहीं भूलें। डीएमके के मुताबिक हिंदी भाषा को थोपा नहीं जा सकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत के वजह से हर प्रांत का उत्सव हम आचरण करना, ऐसा हम सोचा है। महाराष्ट्र में कर्नाटक राज्योत्सव हम आचरण करेंगे, मराठी उत्सव कर्नाटक में करेंगे, ऐसा अलग अलग जगह में गुजरात उत्सव तमिलनाडु में करेंगे, तमिलनाडु उत्सव गुजरात में करेंगे। ऐसा करके हम लोग भ्रातृत्व भाव मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे। In India is celebrated nationally by its state, but what is happening here in Karnataka is that you are forgetting a classical language, the rich heritage, the legacy of Kannada, and glorifying Hindi. That is something wrong, is something that we are saying. We are not against Hindi. यूपी के गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा गैंग ने धमकी दी है। अमेरिका के एक मोबाइल नंबर से आए कॉल में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी में डॉक्टर को उदयपुर के कन्हैया लाल और कोल्हापुर के उमेश कोल्हे की तरह का हाल करने की धमकी दी गई है। डॉक्टर अरविंद वत्स के मुताबिक उन्हें धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि मैं हिंदू संतों और संगठनों के साथ ज्यादा मेलजोल रखता हूं, अगर मैं हिंदुत्ववादी संगठनों का समर्थन करता रहा तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। सिहानी गेट थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अंबेडकर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अरविंद वत्स को 1 सितंबर को रात करीब 11:30 बजे अमेरिका के एक अज्ञात नंबर से एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल आया। 2 सितंबर को शाम करीब 7 बजे इसी नंबर से एक और कॉल आया। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने खुद की पहचान स्टीफन ग्रांट के रूप में बताई और डॉक्टर से लगभग 5 मिनट तक बात की और हिंदू संगठनों से दूरी बनाने की चेतावनी दी। तो मैंने फिर दोबारा बैक करा, बात करी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, आप नहीं बोला, बोला तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मेरा नाम के आगे अकेला है। अकेले बोल रहे हो? तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि जहाँ मैंने उसे क्या नाम है कन्हैया कुमार को और डॉक्टर उमेश को भेजा वहीं तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई बात तो बताओ। बोला कि तुम हिंदू संगठन की बहुत बात करते हो, तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद तुम्हें बचा नहीं पाएगा, वो डर के मारे खुद वहाँ बिल में दुबका पड़ा है। और गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर। एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सअप कॉल आया था, उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और एसएचओ का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग इसका ट्रैक करेंगे, ये कहाँ से नंबर आए क्या है सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इसको कार्रवाई करेंगे। और चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। माउंट आबू में महात्मा गांधी की प्रतिमा सबका ध्यान खींच रही है। दरअसल बापू की इस प्रतिमा का चेहरा कहीं से भी उनके चेहरे से नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठता है कि 10 लाख रुपए की लागत से तैयार प्रतिमा को लगाने से पहले क्या प्रशासन ने इसे नहीं देखा, और देखा तो फिर क्यों ऐसी प्रतिमा लगवा दी? देखिए ये खास रिपोर्ट। माउंट आबू में नक्की झील पर स्थित गांधी उद्यान में करीब 10 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। 29 दिसंबर 2021 को माउंट आबू में आयोजित शरद महोत्सव के उद्घाटन के दौरान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इस मूर्ति का वर्चुअल अनावरण कराया गया था, लेकिन जब मूर्ति पर से पर्दा हटा तो लोग हक्के बक्के रह गए। मूर्ति का चेहरा कहीं से भी गांधी जी के चेहरे से नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि यह मूर्ति स्थापित और खरीद करने का काम माउंट आबू नगर पालिका के स्टोर का था। इसके लिए भुगतान का काम आहरण वितरण अधिकारी नगर पालिका आयुक्त से हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब मूर्ति लाई गई तो क्या इसे चेक किया गया? सीएम द्वारा अनावरण से पहले क्या आईएएस, एसडीएम और आरएमएस आयुक्त ने पहले प्रोटोकॉल के तहत इसका अवलोकन नहीं किया? अगर किया गया तो क्या किसी ने भी इस मूर्ति के चेहरे के महात्मा गांधी के चेहरे से नहीं मिलने की ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करवाया? अब इन अधिकारियों की करनी से गांधीवादी मुख्यमंत्री के इसका अनावरण की शिलापट वहां लगवाकर सरकार को पर्यटकों के लिए हंसी का पात्र बना दिया है। आप कितनी भी गांधी जी की प्रतिमा देख लें और इस प्रतिमा को देख लें कि ये गांधी जी की मूर्ति लगती है या नहीं लगती। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सत्ता पक्ष और जिन्होंने इस मूर्ति को लगाई है, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, जिनकी वजह से ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सरासर अपमान हुआ है। प्रतिमा नजर नहीं आती है किसी भी हाल में। मैं देख रहा हूँ, रेगुलर वॉक करने जाता हूँ, तब भी बार बार समझने की कोशिश करता हूँ कि गांधी जी है कि नहीं है। पर हमारे को बताया गया है कि गांधी जी है तो हम इनको नमन करते हैं। पर मेरे पास नोट भी है पैसे की, मैं उसको भी देखता हूँ फिर निकाल के, तो उसमें अलग गांधी जी दिखते हैं, ये गांधी जी अलग है। तो थोड़ा सा चेंजेस तो है ही, और ये थोड़ा मजाकिया लगता है। दूर से नज़दीक से कहीं से भी देखने से ऐसा फील नहीं आ रहा है कि ये गांधी जी की स्टैचू है। आपको किनकी मूर्ति लगे दिख रही है? सर ये तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ, पर गांधी जी नहीं, ये कंफर्म बता सकता हूँ। इस पूरे मामले को देखकर नगरपालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर किसी भी रूप में मीडिया के सामने आने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माउंट आबू में अब ये प्रतिमा हंसी का पात्र बन चुकी है। कई लोग 500 के नोट पर छपे महात्मा गांधी की फोटो से इसका मिलान करते हैं, जो कि नहीं मिलता है। सूत्रों की माने तो हंसी का पात्र बनने के बाद अब इस मूर्ति में बदलाव करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान से माउंट आबू के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम। जोधपुर के निकटवर्ती डीपीएस सर्किल के पास मंगलवार दोपहर स्कूल से बेटी को लेकर लौट रहे पिता और चाचा की बाइक को तेल टैंकर चालक ने चपेट में लेकर कुचल दिया। तीनों की मौत हो गई। अलवर के बानसूर में एक युवक ने बीती रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस जांच कर रही है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर के बड़ौदा के पास बजरी नाके पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया। 2 दर्जन लोगों ने टोल नाके पर उत्पात मचाया।